नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, ये आरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सभी को पता है। घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है, आप सभी को पता है, और इसका लाभ उठाइए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई। प्रश्न नंबर एक जो है, इसका सही उत्तर होगा सी, जौहर प्रथा। आसान सवाल था, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। 2017 में एक मूवी आई थी पद्मावत, जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की मूवी थी। थोड़ा सा जानकारी ले लो आप सभी लोग। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं, जिसे जौहर का प्रथा कहा जाता था। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू ध्यान देना, हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा सी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अब आगे इस चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां यानी कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब शांत सुनो, जो खुसरो खां है उसी को नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि मिली थी, यानी कि खुसरो शाह ये था और इसको उपाधि मिली थी। क्या था उपाधि? नसीरुद्दीन। समझ में आया? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, एक मिनट रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। इसमें दो सूची दिया गया, एक सूची में कुछ युद्ध हैं और दूसरी सूची में उसके युद्ध के नाम है। तो बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। थोड़ा इसको जूम कर लें, एक मिनट रुक जाओ और जूम कर लें इसको, ठीक। इसमें है एक सूची में युद्ध है, दूसरी सूची में उसके वर्ष, तो बताना है उत्तर। अब देखो, चंदवाड़ का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1194 में, ठीक है, ध्यान देना। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया, ध्यान देना। मतलब जो एक दूसरे के सामने नाम दिए गए कौन किससे संबंधित नहीं है। देखो उत्तर ये होगा अब्दुल रज्जाक। इनका संबंध तुर्की से नहीं है और यही पूछा गया है। इसका मतलब आपने क्या समझा? इसका मतलब आपने ये समझा कि इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से है, कभी पूछा जा सकता है। मार्को पोलो का संबंध है इटली से और नूनिस का संबंध है पुर्तगाल से, लेकिन अब्दुल रज्जाक का संबंध जो है तुर्की से नहीं है। तब एक बात और दिमाग में आया होगा कि अगर अब्दुल रज्जाक का संबंध तुर्की से नहीं है तो फिर भाई किससे है? ठीक है, अब ध्यान दो, अब्दुल रज्जाक का संबंध है फारस से। फारस मतलब कि फारसी, ठीक है। अब ये इंडिया कब आया था, ये चीज़ ध्यान दे लो। देवराय द्वितीय जब का शासनकाल था विजयनगर पर, उस समय यह भारत में आया था। समझ में आया? आगे आओ, अगले प्रश्न में बात करें हम। बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट बस। ओके, इसमें है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद। उत्तर सही होगा ए, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि पहले हुआ तराइन का युद्ध हुआ, उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई। मतलब ये घटना है कि मतलब इस घटना के बाद कुछ साल बाद ये हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर नंबर 2 है अफगानपुर षड्यंत्र, और उसके बाद में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो थोड़ा सा जानकारी लो। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध, माफ करना, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुसलमान सख्त की स्थापना हुई। ये चीज़ ध्यान देना। जब तराइन की जो द्वितीय युद्ध होती है उसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान की जब हार हो जाती है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, उसके बाद भारत में मुस्लिम सख्त की स्थापना हो जाती है। ये चीज़ ध्यान देना। बहुत अच्छा सवाल था, मतलब बहुत अच्छी जानकारी है ये। अब आगे जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में।
1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। ये चीज़ ध्यान देना, कब हुई थी? 1296 में। अब इसके बारे में जानते हैं अफगानपुर षड्यंत्र के बारे में। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलूग खां, यानी जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। ये चीज़ ध्यान देना। समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? अगला सवाल है, एक मिनट, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना हुई। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई जूना खान, जिसको हम मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, की स्मृति में हुई थी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, इस तरीके से आपको बहुत कम ही वीडियो मिलेगा जिस तरीके से मैं समझाता हूँ। कोशिश पूरा करता हूँ भाई कि आप सभी को हर तरीके से समझाया जाए। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? अच्छा सवाल है, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? ध्यान देना, यहाँ जजिया कर पूछा गया है। किसने जजिया कर समाप्त किया? तो जो अगला प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि जैन उल आबेदीन। अब ये कौन था भाई जैन उल आबेदीन? जान लो। कश्मीर के सुल्तान थे ये जैन उल आबेदीन। इन्होंने क्या किया? सर्वव्यापी सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, यानी कि सबको एक समान और सबका ध्यान रखते थे। कहीं ना कहीं सहिष्णुता मतलब एक दयावान इनके अंदर था। ये जैन उल आबेदीन ने क्या किया कि जो कश्मीर के सारे ब्राह्मणों को एक साथ बुलाया, उनका एक मीटिंग किया, एक सभा किया। वहीं पर इसने घोषित किया कि जजिया कर को हटाया जाए, और इसने साथ ही साथ नए मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो रही है, कोई बात नहीं। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। सही उत्तर होगा होयसल। होयसल। अब ये होयसल कहाँ है, क्या है, थोड़ा जानकारी ले लो। देखो, हैलबीडु, ध्यान देना, हैलबीडु कर्नाटक राज्य के हासान जिले में स्थित है। ठीक है, इससे पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। यह होयसल राजवंश की राजधानी थी। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, हैलेबीडु, हैलेबीडु। थोड़ा इसमें क्या है कि राइटिंग का थोड़ा वो है, लेकिन मैं फिर से सही से लिख रहा हूँ, कोशिश करूँगा। एले बी, ये बा है, बीडू। ठीक, हैलेबीडु जो है कर्नाटक राज्य के हासान जिले, कौन सा जिला? हासान जिले में स्थित है। इससे पहले इसी जगह को पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? द्वार समुद्र। और इसमें पूछा क्या गया है? राजवंश की राजधानी। अगर ये पूछ लेता कि द्वार समुद्र को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसका उत्तर होगा हैलेबीडु, जो मैंने अभी लिखा। लेकिन पूछा क्या गया है कि किस राजवंश की राजधानी थी, तो इसका होगा होयसल राष्ट्र की राजधानी। अब देखो, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई परेशानी, कोई डाउट, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप उससे संबंधित वीडियोज़ आ जाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।